चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। शुरू करें डिस्कशन। चलो कोई बात नहीं, जितना हुआ उतना ही सही। जो नहीं आया वी विल डू इट टुगेदर, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 भी हो गया। 5 किया क्या आप लोगों ने? आप लोग ने 5 किया? 5 किया? 5 नहीं किया? 5 नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5। पहले तो क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार मार्क कर लो, आपको समझ में आना चाहिए। हाँ सर, ये नहीं आया हमें। देर आर 8 बुक्स kept one over the other। बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, एक के ऊपर एक बुक रखा है। ठीक है। 2 बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। 2 बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हम इसको ओबी बोलेंगे, ओबी। ठीक है। 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, टीक्यूएम के ऊपर बुक है। तो दो बुक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का और 2 बुक टीक्यूएम का। 3 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। 3 बुक्स इसका है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का है। ओके, कौन से रिलेशन का है? इंडस्ट्रियल रिलेशन का है। और 1 बुक इन ऑन इकोनॉमिक्स, इज ऑन इकोनॉमिक्स। ओके, सो 2 बुक, 2 2 4 7 और 8, टोटल 8 बुक थे। 8 बुक का हिसाब मिल गया। अब काउंटिंग फ्रॉम टॉप, द सेकेंड, 5th एंड 6th बुक। कितना इजी था सवाल। ऊपर से गिनने को शुरू करो। 2nd, 5th एंड 6th बुक्स आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो सबसे पहले 8 बुक का मैं जगह बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 मैं यहां पर करता हूं। 6 7 8। रेड में मैंने जो अंडरलाइन किया फिर से रीड कर रहा हूं। काउंटिंग फ्रॉम टॉप, ऊपर से गिनते हुए। सेकेंड बुक, सेकेंड बुक कौन सा होगा? इंडस्ट्रियल। पहले बोलो इसमें किसको किसको डाउट है? सबको समझा? अच्छा, अगर ये समझा, अच्छा कोई तो लग रहा है ऐसा बाहर जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। निशा जरा देखो कौन जा रहा है बाहर। कोई नहीं जा रहा है क्या? ओके, सो सेकेंड इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसके आगे क्या लिखा है? 5th भी इंडस्ट्रियल रिलेशन। अच्छा, उसके बाद 6th भी। ठीक है, हो गया। जो अंडरलाइन किया था ये हो गया। पहले मेरे को इसमें डाउट बोलो कि सर नहीं समझा ये। डाउट बोलो, डाउट। समझा? बहुत इजी सेंटेंस था। अब दूसरा सेंटेंस पढ़ते। ये कितना मुश्किल लग रहा है। 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम। मतलब टीक्यूएम के 2 बुक के बीच में है। कौन है? टीक्यूएम के 2 बुक के बीच में है कौन? 2 बुक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। मतलब ध्यान से, जो ग्रीन में मैंने किया अंडरलाइन, मतलब 2 बुक ऑफ टीक्यूएम, मतलब ये टीक्यूएम है, ये टीक्यूएम है, और इन 2 के बीच में कौन है? 2 इंडस्ट्रियल है। 2, एक नहीं 2। अच्छा, 2 बुक्स आईआर का आर बिटवीन मतलब 2 है। ये समझा? चलो एक एक करके जरा चेक करते हैं। आप लोग मुझे बोलना हाँ सर बराबर बोल रहे हो। यहां पर एक टीक्यूएम को बिठा दूं, दूसरा 5वां और 6वां आजू बाजू है, तो ये बैठ ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो? एक तो यहां पर अगर कहीं पर बिठा दूं तो एक ही बुक बीच में आ रहा है। यहां पर मतलब 6th है, यहां पर तो बैठ नहीं सकता है, ये जो तो जगह फिक्स है। सो मतलब भाई यहां पर तो बैठेगा नहीं, तो इधर 3rd प्लेस और इन दोनों में से एक जगह टीक्यूएम बैठेगा और एक यहां पर बैठेगा। इन दोनों में से एक जगह पर टीक्यूएम, इन दोनों में से एक जगह पर टीक्यूएम। समझ पा रहे हो? इजी। ओके, तो सर लिख दो ना। नहीं नहीं मालूम ना कैसे लिखूं। मैंने बोल दिया
टी क्यू एम यहां भी आ सकता है, टी क्यू एम यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी और यहां भी, समझा? ये दोनों में से कोई एक जगह, ये दोनों में से कोई एक भी जगह आ गया तो कहना इसे दोनों के बीच में, ये बोलो हाँ। ओके, नेक्स्ट। वन बुक ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन टू बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ओ ओ ओ, फिर से। अब अब देखो, अगर मैंने ग्रीन वाला मैं बोलूं ना, ग्रीन वाला, अब उन दोनों के बीच में ऐसा बोला तो नहीं है, तो मैं क्या अज्यूम करूंगा मालूम है? इन दोनों के बीच में कोई और आना नहीं चाहिए। मतलब, इसका मतलब मैं बोलूंगा ये अगर टी क्यू एम है और ये टी क्यू एम है, अगर देखेंगे ना अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो चेंज कर देंगे डायग्राम। बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। अच्छा, अभी और क्या बचा है? वन बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन टू बुक्स ऑफ क्यूबी। सोचो क्यूबी को कहां डाला जाए? 1 और 3 है, कैसा फटाक से दिख गया। तो क्यूबी को सर, एक मिनट, ओ ओ बी, क्यू बोल रहा हूं मैं, ओ बी, तो लास्ट में कौन है? ई को। सवाल क्या पूछा है? विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप? फ्रॉम द टॉप से लास्ट बुक कौन सा है? लास्ट बुक कौन सा है? लास्ट बुक। ऊपर से आओ नीचे, लास्ट बुक कौन सा है? लास्ट, लास्ट कौन सा है? तो क्या बोलोगे आप लोग? इकोनॉमिक्स। ये क्लियर कर लो। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, डी, डॉग। इस डॉग को पूरा करने के लिए ऐसा कुछ बना होगा। ओके, तो आराम से जैसे हम लोग ब्रेक करके कर रहे थे ना, वैसा करते हैं। पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन। तवन तवन, पीटी 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 उषा बन गया। ए सॉरी, पवन तवन तवन विपिन चौहान। ओ माय गॉड, पवन इज टू द लेफ्ट ऑफ तवन विपिन चौहान, ये बोल दिया है। डाउट है कि क्लियर है? पहला सेंटेंस तो एकदम आसान था। तवन विपिन चौहान आर टू द लेफ्ट ऑफ, क्या था? ये तीनों लेफ्ट ऑफ नकुल है। लो, इसको रख दिया मैंने लेफ्ट ऑफ नकुल। चौहान इज बिटवीन, कहां गया चौहान? हाँ, चौहान इज बिटवीन तवन एंड विपिन। चौहान इज बिटवीन तवन एंड, इसका मतलब इसका मतलब इसको शिफ्ट करो, क्योंकि इन लोग तीनों का जगह थोड़ी फिक्स किया था हमने अब तक। तो इसका मतलब, अच्छा, विपिन इज द फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। वन, सॉरी, फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4। ओके, देन हाउ फार इज तवन? तवन लेफ्ट से कितना है? एक मिनट, कुछ गड़बड़ नहीं। फ्रॉम द राइट, लेफ्ट नहीं लिखा, फ्रॉम द राइट। राइट से बोलेंगे 1 2 3 4। यस, ओके, डन। चलो, 7 का बोलो आंसर मैडम, बोलते जाओ 7 का आंसर। बी। मुझे ना फॉर्म करके दो पूरा, क्या था? NPR QOM। ना ना, फाइनल आंसर चाहिए मुझे। ओ, ओके, एक कंफर्म कर लो सब लोग, यही है। दैट्स ओके। N इज द नेबर ऑफ R। हु इज इन फ्रंट ऑफ N? N के सामने कौन? क्या झोल किया है?
अच्छा, किसी का डायग्राम इसके साथ मैच हो रहा है? वापस है, हाँ बोलो। PNR, ये मैच हो रहा है? अच्छा, पूरा क्लास का मैच हो रहा है। आपका क्या है? ओके, तो क्या बोला यहां पर, देखते जाओ एक एक करके। सबसे पहला 6 पर्सन MNOPQR आर सिटिंग इन 2 rows विथ 3 पर्सन इन ईच रो। 2 रो में 3 3 पर्सन है। बोथ रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, फेस सामने, आमने सामने है। लेफ्ट राइट पे बस ध्यान देना मैडम। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। सो मैं क्या करूंगा यहां पर, अगर मुझे स्टार्ट करना है सम, 1 2 3 4 5 6 जगह बना लूंगा। नॉट द एंड मतलब Q यहां पर नहीं है, Q यहां पर नहीं है, Q यहां पर नहीं है। ओ Q कहां पर नहीं है लिखा हुआ है? तो Q बीच में बैठेगा दोनों में, बट एक बार देखते हैं कहां पर बिठाना है। वैसे तो कहीं पर भी बिठा लो, क्या फर्क पड़ने वाला है, कहीं पर भी बिठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R, मतलब अगर मैं वो रीड करूं ये वाला सेंटेंस, सो इसके बेस में मैं क्या बोलूंगा, R के एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट में P बैठा है। कुछ डाउट है किसी को? ठीक है। O इज द नेबर ऑफ Q। O is a neighbor of Q. O is a neighbor of Q. लेकिन लेकिन लेकिन, अच्छा लेकिन पे आते हैं, बाद में आते हैं। एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P, कौन डायगोनली ऑपोजिट टू P है? ओ, ओ जो शुरू में बात हो रहा है ना जिसका, वही। तो मतलब अगर O यहां पर है तो P यहां पर है, और O यहां पर है तो P यहां पर है। जरा एक मिनट, इसको सब बॉक्स में डाल देता हूं सो दैट आपको समझ में आए। इसको भी छोटा कर देते हैं। अभी जरा एनालिसिस करने का टाइम आ गया। एक मिनट, ये भी लिख लेते लास्ट का। N इज अ नेबर ऑफ R। N इज अ नेबर ऑफ R मतलब ये बना दिया मैंने NR/RN। अब O O O O O O, अगर O एंड में है तभी डायगोनल बनता है। अगर एंड में O है, तो अगर एंड में O है तो उसके बाजू में जगह मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो एंड है। तो इतना तो समझ गया सर, ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाला अगर पॉसिबल नहीं है, मतलब O के बाजू में, O के लेफ्ट में Q बैठा है, ये सही है। ये भी फिक्स हो गया। अच्छा, क्लियर हो रहा है सर, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। अभी P और O दिया है, P और O दिया है। आप बोलोगे नहीं सर, ये इधर Q को बिठाओ ना, अगर फर्स्ट डायग्राम से है इधर बिठाओ। मैं वो भी करता हूं, साथ में वो भी करता हूं। ठीक है, ठीक है, इसको भी मैंने कर दिया। अब PNR बराबर है सॉरी PNR, तो ये तो तुम लोग ने आंसर बोला वो है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, कंफ्यूजन होता रहेगा। नहीं तो ये क्या, P-R, बटे P-R एक ही ऑप्शन है, तो बट ऑब्वियसली बात है P कहां पे होना चाहिए? लेफ्ट। तो भाई साहब, ओ भाई साहब आप रद्द हो गए हो। सो P-R ये भी फिक्स हो गया। हाँ सर, ये हो गया, ये इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अच्छा, Q मिडिल में है, ये भी फिक्स हो गया। और ये एक डेटा इधर है, उसको भूलो मत, वो बेचारा कोने में बैठा है, इसको लेके आया बीच में मैं।
आर का बाजू वाला कौन? एन, तो दे दो उसको एन, ले लो भाई एन, अब बचा कौन? एम। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। इजी। ओके चलो, एट्थ का आंसर, हाँ निशा ए, जरा ड्राइंग वाइंग बना दो। एक मिनट बना आराम से, डी पी एफ ए ई सी ए बराबर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नाइन्थ का नाइन्थ का आंसर इज बी। आया? नहीं आ रहा ये? अरे बाप रे, और किसको नहीं आया ये? अच्छा आप लोगों को नहीं आया, तो फिर ये मुझे करना पड़ेगा सॉल्व। आई डू इट, नो प्रॉब्लम। आया है बट गलत आया है, आई डू इट, आई नो प्रॉब्लम। 5 boys A1 A2 A3 A4 A5 आर सिटिंग इन अ स्टेयर्स। सीढ़ी पे बैठे हैं, टाइम पास कर रहे हैं लोग, ऐसा सीढ़ी पे बैठे हैं। और क्या बोला है? A5 इज अबाउ A1, मतलब इधर लिखता हूं मैं, A5 is above A1, A4 is under A2, A2 is under A1। अगर आपका इजाजत हो तो इसको इधर ही ले लो डायरेक्ट, ऐसा सीडी बन रहा है, ठीक है। यहां तक एकदम क्लियर था। A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, तो एक मिनट इसको और थोड़ा सा ऊपर करने दो, ये तो बहुत इजी था। A4 इज बिटवीन A2 एंड A3, बहुत ही आसान था। हु इज एट द लोवेस्ट पोजिशन ऑफ द स्टेयरकेस, एक मिनट, ये है लोवेस्ट पे, सो बराबर ऑप्शन नंबर बी। यस मैडम, आते अब 10 पे। बोलो। ना ना ना, इधर मुझे ब्रेक कर करके करना है। 5 children are sitting in a row. S is sitting next to P. बोलो। वेरी 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 गुड, ऐसा बोलना है, वेरी गुड। एस पी पी एस, सब लोग कंफर्म, वेरी गुड। बट नॉट टी, पहला बट नॉट टी को एक बार जरा वापस से बोल दो, मैं लिख रहा हूं ऊपर। बट नॉट टी मतलब किसका बात हो रहा है? एस इज, आपने ये किया है कि नहीं किया है? ये किया कि कुछ और किया है? ईटी किया आपने, क्यों? एक सुनो ध्यान से, सुनोगे सब लोग ध्यान से। सेम क्वेश्चन हमने किया है, क्वेश्चन नंबर बताओ। 32। मैंने तभी भी आप लोगों को बोला था, ऐसे ना इंस्टीट्यूट क्या करता है मालूम है, ये बट नॉट टी को ना वो लोग पी के साथ लेते हैं, इसलिए वहां का सोल्यूशन यहां का सोल्यूशन दोनों इंस्टीट्यूट का, ये सोल्यूशन है ना आईसीआई का है, और ये सोल्यूशन है ना आर्स, ये अपना सोल्यूशन है। बट दिस इज करेक्ट, बट आईसीआई का पंगा नहीं लेते हैं।
मैं आपको दोनों सोल्यूशन यहां पर दोनों सोल्यूशन में करके दिखा रहा हूं, दोनों सोल्यूशन में करके दिखा रहा हूं। तो वहां पर भी वो चेंज होएगा, यहां पर भी ये चेंज करना है, बट लॉजिकली ना ये के एंड पी ही सही है। मैं तब अगर इनिशियली आपको बताता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आज आपको बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका ग्रिप हो गया इस चीज पे। अभी यहां पर ध्यान से देखो, मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं जो हम लोग को करना चाहिए। ओके, सो हमारे लिए तो यही था, एस इज नॉट विथ टी, बोलो हाँ, मतलब एस टी गया, टी एस भी गया। ठीक है सर। K is sitting next to R. K is sitting next to KR के बराबर। Who is sitting on the extreme left? एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब ये हु बोल दिया ना तो उसके पहले वाला ही वर्ड के लिए आता है। वेरी गुड। तो सबसे पहला तो मैं कितने लोग हैं, 5, सो 5 डैश बना देता हूं यहां पर, एक मिनट, 1 2 3 4 5, एक का जगह तो सर फिक्स हो गया है, कौन है वो एक का जगह, आर, और आर के बाजू में ये भी बता दिया है कि आर के बाजू में कौन है, के। कुछ डाउट इधर तक? ओके, तो सर ये नहीं लिखता हूं मैं, इसका कोई नहीं, जाने दो, चलो कट नहीं करते हैं। Who is sitting on the extreme left and T is not sitting next to K? T K K T, मतलब मेरे को यहां तक बता दो किसको किसको डाउट है, यहां तक सब लोग ओके? ओके, अभी जरा देखते हैं हम लोग, ये एसपी, ये दो अलग ही लोग हैं, ये दोनों को इधर इधर बिठा सकते हैं या इधर इधर बिठा सकते हैं। तो मान लो इधर इधर बिठाओ, तो अगर एस यहां बैठेगा तो टी यहां बैठेगा, लेकिन के टी का तो पंगा चल रहा है, हाँ या ना? सो यहां पर एसपी किधर बैठेगा, सर एसपी यहां बैठेगा और टी यहां बैठेगा। बोलो आप लोग ने भी यही किया है? ठीक है, अभी 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 अभी, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपके सवाल का जवाब था, हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू एस, के एंड पी, विच इज दिस। वेरी गुड, आप लोग ने बिना देखे किया सबने ही, नो डाउट। फिर आप लोग देखते ना तो आंसर डी दिखता, फिर आप लोग क्वेश्चन में आते थे, अरे सर ये कैसा आया, फिर आप लोग बताते सर आ ही नहीं रहा आंसर। सो गुड, जो आपको बताया था आपने वही किया। अब आपको बताऊं, इधर देखो, ये कंडीशन वैसे का वैसा रह जाएगा, ये कंडीशन वैसे का वैसा रह जाएगा, ये कंडीशन भी वैसे का वैसा रह जाएगा। तो जो चेंज होने वाला कंडीशन है ना वो बस ये है। पहले बोलो ये समझा है कि नहीं समझा है, एक मिनट, इसमें चेंजेस आने वाला है। सर क्या चेंजेस आने वाला है, बट नॉट, जो टी लिखा हुआ है ना उसको आईसीआई बोलता है, P इज नॉट विथ T, ऐसा बोलता है वो। इसका मतलब PT और TP नहीं चाहिए, जो S था वो T से रिप्लेस हो गया, बस बाकी कोई पंगा नहीं है। इसका मतलब 5 डैश, 1 डैश 2 3 4 5। सर पहला जगह R था, बाजू में K था, ये तो एकदम फिक्स ही है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट 3 में बात करना है। अब अगर मैं ये देखूंगा तो यहां पर तो सर PT साथ में है, तो इधर तो इसके हिसाब से लफड़ा है, तो क्या कर दूं PT को, PT को क्या कर दूं सर, PT क्या, अब क्या करे, जरा वापस से जरा देखें।
सो एस पी साथ में होना चाहिए। सो अभी एस को मैं यहाँ बिठाता हूँ, पी को यहाँ बिठाता हूँ, तो बैठेगा टी। नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। तो एस पी वाला ऑप्शन चला गया। अभी क्या बचा उसके नीचे? एक मिनट, पी एस को बिठाते हैं। पी एस टी चलेगा क्या? एक एक ऑप्शन चेक कर रहे हैं, एक एक ऑप्शन डाल के। सिंपल, पहला ये ऑप्शन डालो, फिर ये ऑप्शन डालो, फिर ये, और देखो तो सर ये ऑप्शन ने तो मना कर दिया। अब इसको डालेंगे तो आंसर मिल जाता है, तो विच इज पी एस टी। अब सवाल क्या है, एस के बीच में कौन बैठा है? पी टी, विच इज दिस। ओके, प्लीज इसको भी लिख लो ना आजू बाजू कहीं, या नोटबुक में भी चलेगा। सर एग्जाम में क्या करें? अगर मार्क्स चाहिए तो आईसीए कैसे से करो। चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्या हुआ भास्कर, ठीक नहीं है? क्या हुआ, बोलो आंसर बोलो। 11 का सी कैसे आ रहा है जरा ये सी बताओ। ये मिथुन दा को नहीं, मिथुन निमोन बोलो। 5 सीनियर सिटीजन आर लिविंग इन अ बिल्डिंग, मॉन लिव्स इन अ फ्लैट अबाव, अबाव बिलो है। तो बताओ जरा डायग्राम कैसा बन रहा है आपका। फर्स्ट कौन है? मोहन। हाँ, अशोक, गौरव, फोर्थ लोकेश, और लास्ट एक मिनट, फिफ्थ राकेश। कंफर्म करो सबका यही है? नहीं, ओके। आपका बोलो। मोन, क्या क्या क्या? एक मिनट, सेकंड, थर्ड, नहीं मिस्टर जाने दो ना, लोकेश। हाँ, गौरव, राकेश, ओके। कोई फर्क नहीं पड़ता है फाइनल आंसर पे। लोकेश हु लिव्स इन द टॉप मोस्ट फ्लैट। अब एक बार मैं फिर भी रीड कर लेता हूं, क्या बोला है यहां पर। मिस्टर मॉन लिव्स इन अ फ्लैट अबाव अशोक, ठीक है। मिस्टर लोकेश इन अ फ्लैट बिलो गौरव। मैडम, हे वाचा जरा, हे वाचा, ये क्या लिखा है? मतलब लोकेश कहाँ रहता है? किसके नीचे? गौरव। डन, चलो गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ बोलो। हाँ, 12th का आंसर बी टी। ओके, आता हूं आप पे। और हाँ, आपका बताओ जरा डायग्राम। एच ई एफ सी, डॉग। आपका बोलो। तो आप ये बोलते हो कि सर राइट के 3, लेफ्ट के 3 मुझे पहचानना नहीं आता, वो सिखाओ आप ताकि मैं मिडिल निकाल पाऊं, ऐसा? आपने ऑप्शन ही नहीं देखा तो कैसा आपका ऑप्शन डी आया? अच्छा 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 अच्छा, आपको डी आंसर आया, और आपने गलती से ऑप्शन, अरे बाप रे। और कोई अलग आंसर वाला है?
आपका अलग है, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 13 to 17, क्वेश्चन नंबर 13 to 17। नहीं, सार्थक ने पहले बोला नहीं नहीं सर मेरे को नहीं आता है, मत प्लीज अब ये सब सॉल्व कर दो। उसने ना 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 ऐसा फटाफट फटाफट किया ना सर। चलो ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। पर एनीवेज आप लोग जिसने आंसर निकाला है मुझे बताओगे कि आप लोगों का आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? अच्छा सब लोग ऐसा है, ओए बोलो 13 का कितना है? ओके 14th, ओके एक गलत भी है हो सकता है, बाद में मैं चेक करूंगा। 15th क्या है? डी। 16 ए और 17। अच्छा ओके, करते करते मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, ये कोई इशू नहीं। A to H are seated in a straight line facing north। ओके सर इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। C sits fourth left of G। फिर से C sits left fourth left of G। तो मैं यहीं पर डायग्राम बनाता हूं। G फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट और फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है इधर? C। क्या ये सबको समझा? ठीक है। D sits सेकेंड टू राइट ऑफ G। एक मिनट, क्या बोल दिया? D sits सेकेंड टू राइट ऑफ G। सो D राइट में और G लेफ्ट में। G एक राइट दो राइट और सेकेंड राइट पे कौन बैठा है? D। क्लियर? ठीक है। ओनली 2% सिट बिटवीन एडी। ए 1%, 2%, डी 1%, 2%। क्या ये एकदम क्लियर है अभी तक? ओके आगे का मैं अंडरलाइन करता हूं। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। बी एफ एफ बी, बी एफ और एफ बी। चलो ओके। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ए। बी ए बी, ठीक है। एच इज नॉट नेबर ऑफ डी। एच डी डी एच, ठीक है। चलो 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 असेंबली का काम करो। कितने लोग हैं? ए बी सी डी, चलो ना अंडरलाइन करता हूं मैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। इधर देखते हो करना कैसे है अब ये तो फिक्स है। सी फोर्थ लेफ्ट में बैठा है जी के, और जी के दो कदम आगे है डी। मतलब अगर इन दोनों को ही जोड़ दूं मैं, इन दोनों को ही जोड़ दूं तो मैं यहां पर लिखता हूं सी 1 2 3 4 5 6। सर वापस से बताओ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह ऑक्यूपाई हो गया, 7 जगह ऑक्यूपाई हो गया। सो हो सकता है डी के एक राइट वाला एक जगह यूज होगा या सी के लेफ्ट वाला, वो बाद में देखते हैं हम लोग। तो अभी के लिए ना कहीं पे तो मैं प्लॉट करता हूं इसको मेरे, बट माइंड में है ये बात। डैश 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 जी डैश डी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये
एक मिनट, इसको ना तो मैं रब कर दूं क्या? हाँ, ये तो आप समझोगे। एक सी के लेफ्ट में भी जगह आ सकता है, एक डी के राइट में भी जगह आ सकता है, देखते हैं बाद में। तो क्या क्या कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब डी के दो लेफ्ट में कौन है? ए है। या फिर डी के राइट में दो, दो राइट के बाद तीसरे में ए है। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा है। पहला वाला तो चलो पॉसिबल लग रहा है। सो डी के एक लेफ्ट दो लेफ्ट छोड़ के कौन बैठा है? ए बैठा है। तो हमने ये भी कर लिया। पहला बोलो यहां तक पहुंच गए क्या? हर एक आइटम देखते जा रहे हैं। पहला वाला डन, दूसरा डन, तीसरा डन, चौथा डन। बी एफ को साथ में बिठाओ। किसको साथ में बिठाओ? बी एफ को साथ में बिठाने का। सो बी एफ ऐसे ही करते थे ना हम लोग, एफ बी। अब देखते हैं किसका किसके साथ पंगा है। सर ए का पंगा किसके साथ है, जरा देखे। ए का पंगा बी के साथ है। तो भाई साहब तुम चले गए। समझा कि नहीं समझा कैसा कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, सो अगर बी और एफ को यहां पे बिठा दो तो कौन बच गया? ए बी सी डी ई बच गया। हाँ हाँ, आ रहे आ रहे आ रहे। अब एच का पंगा किसके साथ है? टी के साथ है। तो यहां पर एच नहीं आ सकता है, तो एच को बिठाओ ना यहां पर कुछ। क्लियर? ओके। सो एच यहां पर भी, अच्छा ये दो जगह खाली था ना, तो इधर एच और ई दोनों के एंगल से सोचना चाहिए था। एच नहीं आ सकता बिकॉज एच का पंगा है इसके साथ। ठीक है, अब सवालों का जवाब पहले देख लो, समझ लो। Who amongst the following sits exactly in the middle of the person who sits fifth from the left? Okay, इधर 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 इधर। इसको भी क्रैक कैसा करना पड़ेगा? फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट कौन है? ए। सर जरा हमको बताओ ना कैसे ए है। 1 2 3 4 5, एग्री? ठीक है, आगे क्या बोला है? एंड द पर्सन हु सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। राइट से अगर गिना जाए, ऐसा गिनता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। सो कौन बैठा है यहां पर? बी। तो सवाल भी कैसा घुमा के पूछता है ना। ये नहीं पूछा ए और बी के बीच में कौन है। क्वेश्चन कैसा पूछता है मालूम है? जो लेफ्ट से पांचवा है, जो राइट से छठवा है, उनके बीच में कौन बैठा है, ऐसा पूछा सवाल ने। सवाल भी देखो कैसा है, सवाल भी देखो कैसा है। कौन बैठा है इनके बीच में? कौन बैठा है ये बीच में उनके? एफ। तो सही जवाब था ये क्लियर? तो डायग्राम बनाना तो एक चैलेंज था ही था, बट उसके बाद है ना ये भी क्रैक करना था आपको। क्लियर? ओके, सेकंड सवाल का जवाब। हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी? सी के राइट में थर्ड, तो 1 2 एंड 3। मतलब उन्होंने ये पूछा है सी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां पर कौन बैठा है, तो आंसर इज ए। क्लियर? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पर्सन सीटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन? एक्सट्रीम एंड में कौन कौन बैठा है? एक एच है और एक टी है। वॉट इज द पोजिशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एफ? एच और एफ के बीच में क्या संबंध है, जरा देखूं मैं। कहा गया? 1 2 1 डैश 2 डैश और एफ, ऐसा लिखा हुआ है, मैंने यहां से देख के लिखा। सो क्या बोलेंगे हम लोग? एच इज थर्ड टू द लेफ्ट, ये भी सही। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन ए टू ई? ए डैश ई, देखो ना जी है इधर, तो कितने पर्सन बैठे हैं?
1, ये भी सही, वेरी गुड, परफेक्ट, डन, लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 18 टू 22, 18 से 22, बोलो 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 बोलो, ये आया सबको? नहीं, ओके मैडम आप बताते हो जरा आपका आंसर्स, फिर मैं भी चेक कर लूंगा बाद में। अच्छा आप मैडम आप ही बताओ, डी। उसको बोलने दो अभी, और मत बनो। सी, हाँ, बॉल, ओके, एप्पल, हाँ, ये भी है क्या उससे कनेक्टेड? 22, हाँ 22 का क्या बोला उसने? कैट, चलो ठीक है, ये केट और कैट को अपन करते टैकल। मैडम आपको कुछ अलग है कि सेम है? अलग है सब आंसर्स, बोलो। अच्छा आपका फर्स्ट इज ए, एक मिनट, इनका इनका अलग अलग कलर से करते जरा। ए, 19th का भी ए, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं निकाल सकते सर हम, सॉरी। 21, 21 का आप इसके साथ में हो, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। नहीं नहीं समझने जैसा था ही नहीं, आपको डायग्राम बन गया। चलो एक क्वेश्चन में जो एक्सेप्शन था ना, ये वही है। ठीक है मैं करता हूँ, कोई टेंशन नहीं है ये मुश्किल है, इट्स नॉट इजी। ये 18 से 22 इज नॉट इजी। सुन लो, 10 स्टूडेंट्स आर ए टू जे सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट, कहीं पे भी फेस करो क्या फर्क पड़ता है? अब लेकिन जब लेफ्ट राइट अगर बोल दिया ना, या दूसरा डायरेक्शन यूज कर लिया ना, तो बहुत फर्क पड़ेगा। चलो, फेसिंग मतलब अभी अपना फेस है, अभी फेस कहां पर है उसने बोला? फेस के सामने क्या है? वेस्ट है। फेस के सामने क्या है? वेस्ट है, ओके। बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन ईदर ऑफ एजेस, कौन कौन? बी और एफ आर नॉट सिटिंग ऑन ईदर ऑफ एजेस, मतलब जो 10 लोग हैं ना, बी और एफ दोनों एंड में नहीं है। ठीक है सर, क्या बोल रहे हो? मैं इधर लिखूं, लिखता हूं मैं इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ना बी आएगा ना एफ आएगा, ना बी आएगा ना एफ आएगा, क्लियर? पहले वाले का। जी इज सिटिंग लेफ्ट टू डी, इधर ध्यान रहेगा। जी इज सिटिंग लेफ्ट टू, एंड एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे। क्या ये क्लियर हो चुका है? देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, ई एंड ए के बीच में कितने लोग हैं? 4 पर्सन है। तो इधर देखो, ई 1 2 3 4, और 1 2 3 4, क्लियर? आई इज द नॉर्थ ऑफ बी,
अब ना इसके अंदर है ना सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ध्यान से देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं अब। सबसे पहले तो हमारा फेस कहां पर है बोलो, वेस्ट। एक मिनट मैं ऐसा बना लेता हूं, हमारा फेस अगर मैं यहां पर खड़ा हूं मिडिल में इधर, तो मैं जब सामने, मेरे सामने क्या है बोलो, वेस्ट है। मेरे सामने सर क्या है, वेस्ट है। अगर मेरे सामने वेस्ट है तो उसके ऑपोजिट में क्या होगा, ईस्ट होगा। कोई शक सवाल, नो। अभी एक मिनट, यहाँ पर मैं एक जरा वो डायग्राम बना लेता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। ये नॉर्थ होता है तो ये साउथ होता है, वेस्ट कहाँ होता है, उंगली गलत है आपका, किधर बताए, अच्छा वेस्ट यहाँ पर आएगा बोलो हाँ ना, वेस्ट यहाँ पर आएगा बोलो हाँ। ओ हर्ष देखो क्या कर रहा है, क्या हो गया हर्ष, अच्छा ये वेस्ट, ईस्ट, अच्छा अब वेस्ट के आप यहां पर फेस करके खड़े हो, उसके राइट में क्या है, नॉर्थ, क्या बात है, वेरी गुड। तो वो डायग्राम से सोचो, या मैं इधर नॉर्थ लिख दूं चलेगा, तो ये साउथ, पहले बोलो ये क्लियर हो गया, ठीक है। आई इज नॉर्थ ऑफ बी, क्या बोल दिया है, आई इज नॉर्थ ऑफ, तो मतलब आई ऊपर है, नॉर्थ मतलब ऊपर है, किसके ऊपर है, तो मैं इसको कर रहा हूं सिर्फ पहले से, ये क्या हो जाएगा, बी आई, ये हो जाएगा आपका बी आई। एफ इज साउथ ऑफ डी, अरे ये ऊपर और नीचे करने का तरीका है। सो एफ किधर है डी के, बताओ ऊपर है कि नीचे है, नीचे, ये वाला एफ डी के नीचे, अच्छा ठीक है। आई इज बिटवीन एडी, एक मिनट, अच्छा जे, एक मिनट, जे इज बिटवीन एडी, ए डी के बीच में जे, या इस येडा के बीच में जे, ओके, डी ए के बीच में जे या ए डी के बीच में जे, ये वाला कर लिया। जी इज बिटवीन ई एफ, अरे सर कितना सारा है, हाँ हाँ क्या करे, मैं इधर ही लिखता हूं, ई एफ के बीच में कौन है, जी है, या एफ एफ ई के बीच में जी है। देर आर टू पर्सन बिटवीन एच एंड सी, इसका मैं इधर करता हूं, एच और सी के बीच में कौन है, दो पर्सन, और पहले बोल दो यहां तक एकदम सबको एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, डन 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 डन, चलो चलो इधर देख लो। सबसे पहला ना स्टार्ट, स्टार्ट कैसा करते हैं, स्टार्ट, कोई कोई लोग तो स्टार्ट में अटके रहेंगे, आप लोगों को मैं याद दिला देता हूं, एक मिनट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, वो दो डैश वाले क्वेश्चन थे मालूम है, वो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ, वो नहीं हुआ, सेकंड का फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड का सेकंड के साथ, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, मैं याद दिलाता हूँ, 2 मिनट दो, हाँ ये वाला था क्या, ये वाला होगा, हाँ इधर इधर इधर, ये वाले क्वेश्चन में हम लोग ने क्या किया था मालूम है, पहला फर्स्ट को पैरिंग किया फर्स्ट के साथ,
ऐसा एक अंडरलाइन करके हम लोगों ने देखा मैच होता है कि नहीं। फिर इसके बाद फर्स्ट का सेकंड के साथ देखा, फिर ये सेकंड का फर्स्ट के साथ देखा, फिर मतलब इन शॉर्ट मैं इसको बोलता हूं एक पैर, इसको बोलता हूं दो पैर, दोनों पैर को कंबाइन करना है विद वेरियस पॉसिबिलिटीज। अगर आप ध्यान दोगे ना तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है हमारा 18 वाला ना, तो यहां पर भी ना आपके पास दो पैर से, ये एक पैर है और ये दो पैर से है, तो हम लोग को ना पॉसिबिलिटी चेक करना है। लेकिन जो सबसे बड़ा कैच है यहां पर, जो सबसे बड़ा कैच है यहां पर वो ये है, क्या बोला है, डी के बाजू में कौन चाहिए, ये बोलो ना, डी के लेफ्ट में कौन चाहिए, डी के लेफ्ट में कौन चाहिए, डी के लेफ्ट में चाहिए, डी के लेफ्ट में चाहिए जी, या जी के राइट में चाहिए डी, जी के राइट में कौन चाहिए, जी के राइट में चाहिए डी, तो ये कैसे पॉसिबल है। यहां पर तो जी के राइट में एफ है और जी के राइट में ई है, तो कौन सा वाला लगता है गड़बड़ वाला है, तो गड़बड़ वाला 0.2 है। गड़बड़ मतलब सर, इसका मतलब ये जो लिखा है ना कि G इज टू द लेफ्ट ऑफ D, नॉट इमीडिएट लेफ्ट, ये इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, समझा कि नहीं, लेफ्ट में है बट नॉट एकदम बाजू वाला, क्योंकि लिए इसका बाजू वाला तो शायद F होगा या कोई और होगा। अच्छा देखते हैं, JH, JH का भी कहानी कुछ ऐसा ही है। JH कैसा H बाजू वाला हो सकता है जब AD और DA है आजू बाजू, तो इसके लिए भी सेम कहानी है। तो ये जो दोनों लिखा लिए सेम कहानी है कि दीज आर नॉट द इमीडिएट लेफ्ट, इससे पता चला, इससे पता चला। क्या ये सबको समझा। अब मैं पैरिंग बना रहा हूं, पैरिंग किसका किसका पैरिंग बनाऊंगा। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं, ये बहुत ज़्यादा कलरफुल हो चुका है, देखते जाना, जरा ध्यान देना, नज़र हटी तो समझेगा नहीं सर कहाँ लिख दिया आपने, तो समझ ही नहीं रहा है, ध्यान दो जरा। ई डैश 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 कितने हैं, 4 है ना, ए ये ले लेता हूं मैं, और इसके बाद ऑप्शन ले लेता हूं ये वाला, एच डैश डैश सी, दूसरा ऑप्शन भी लेके चलते हैं, ई 1 2 3 4 ए, सी डैश डैश एच। क्लियर। पहले का फर्स्ट के साथ, पहले का दूसरे के साथ, इसका इसके साथ एक बार इसके साथ, दो दो के साथ। ओके, अगर ये नहीं पूरा हुआ तो इसको पकड़ेंगे, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। करेक्ट। चलो अब बाकी इंफॉर्मेशंस भरते जाते हैं एक एक करके, बाकी के इंफॉर्मेशंस भरते जाते हैं, क्या क्या बोला है जरा देखते हैं। एक तो समझ गया, ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ के, डी के लेफ्ट में जी है बट नॉट इमीडिएट, और एच के लेफ्ट में जे है बट नॉट इमीडिएट, तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसका, बट जो एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन होगा ना वो पहला कर सकते हैं। कैन आई से, मैंने ऑप्शन नंबर जरा टिक मार के ना क्लोज कर दो, नहीं तो समझेगा नहीं, बार बार ध्यान जाएगा इधर। ये कर लिया भाई, वापस से 3 मत पढ़ो, पॉइंट नंबर 3 को मत पढ़ो, मत पढ़ो मत पढ़ो, क्लियर है। पॉइंट नंबर 6 को मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो। तो सोचे किसके बारे में, 1 2 4 5, समझ रहा है कैसे सोचना है आपको, एक एक के बारे में। उल्टा चलते, 5 के बारे में सोचते हैं। क्या बोला है 5 के बारे में, जे इज बिटवीन एडी, अच्छा ए जे डी,
इधर जरा देखो, ये एजीडी बनता है क्या? हाँ सर, ए है, इसके बाजू में तो एच आ गया, समझ रहा है? इसके बाजू में आ गया एच, तो इसके बाजू में अगर एच आ गया तो सॉरी, आई एम सॉरी। समझा कि नहीं समझा? यू आर वेलकम। सो ए के दो लेफ्ट में, एक डी और एक जे, तो ए के लेफ्ट में कौन है? डीजे। ए के लेफ्ट में है डीजे। क्या ये क्लियर हो चुका सबको? कैसा कर रहे हो आप लोग, देख रहे हो ध्यान से? अच्छा सर, ये वाला आपने पूरा कर लिया। नहीं नहीं, दूसरा बचा है ना, जी इज बिटवीन ई एफ। तो जरा ढूंढो ढूंढो, ई कहां पर है? हाँ सर, ई एकदम लेफ्ट वाले में। ई लेफ्ट में है तो उसके आगे जी एफ आ सकता है उसके। सॉरी, यू आर आउट, आउट ऑफ दिस गेम, यू आर इन। अच्छा, डीजे के लेफ्ट में है उसकी जीएफ, मतलब ई के आगे है जीएफ। ये क्लियर? ओके, अब हो गया पॉइंट नंबर 5। अब एक ऊपर, क्या बोल रहे हो? बी के आगे है आई, बी के आगे है आई। अगर मैं यहां पर आई रख दूं तो बी यहां पर, तो बी के आगे सी बन जाएगा। सो एक काम करता हूं, मैं यहीं पर बिठा देता हूं, बी के आगे आए। बट दूसरा कंडीशन भी तो चेक करना पड़ेगा। ये तो सर पूरा हो गया, बट ये एफडी वाला पूरा हो रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, हो रहा है। किसी को कुछ डाउट? हो रहा है, तो इसको भी मैंने सर्कल मार दिया। वेरी 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 गुड, हो रहा है सर। बाकी तो चेक करो, कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, बी एंड एफ आर नॉट ऑन ईदर कॉर्नर्स। कॉर्नर्स में है क्या? भाई साहब आप भी पूरा हो गए। पॉइंट नंबर 2, जी इज सिटिंग ऑन लेफ्ट ऑफ डी। हाँ, ये भी पूरा हो रहा है। ये डी के लेफ्ट में ही तो है जी, बट नॉट इमीडिएट। जरूरी नहीं एक छोड़ के, दो छोड़ के भी हो सकता था। और यहां पर एच के लेफ्ट में कौन है? जे। एच के लेफ्ट में है जे। ओके, ये भी पूरा हो गया। और टिक मार दिया था, वो तो हमने पहले देख लिया था। क्या ये एकदम क्लियर है? डन 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 डन। एक मिनट, जरा इसको ना साफ सुथरा कर देता हूं मैं, बहुत कचरा हो गया। ये क्लियर? अब सवालों का जवाब, अब कौन सा सही कौन सा गलत। सबसे पहला, हु इज सिटिंग एट 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट? 1 2 3 4 5 6 7। सो क्या ऑप्शन आ जाएगा? हाँ, बराबर। अब ना, क्या हो गया आपको? एच एन सी कैसा आया? सुन लेना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ बोलो, क्या क्या क्या? नॉर्थ मतलब अपना? हाँ, नीचे से ऊपर जाएगा। कभी नहीं हो सकता है, मैं बताता हूँ अभी इधर। ओके 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 ओके। कर लो कर लो कर लो, रब हो गया तो। ओ ध्यान दो, ये यहां से यहां तक एक है, और यहां से यहां तक ये दूसरा पैर था। बोलो हाँ या ना। अब वापस से जरा ध्यान दो। मालूम है मैंने दो ऑप्शन लिखे थे, अब मैं वो फिर से लिखने जा रहा हूं। ई, मैं वो ऊपर के नंबर सेम लिख देता हूं, ऊपर के डिजिट, एफ डी जे ए।
और दूसरा क्या था मालूम है? वेरी गुड। एक था सी और फिर, और ये दो जगह खाली था, बोलो हाँ या ना। अब इधर अगर मैं बी आई को बिठा दूं तो भी तो कंडीशन पूरा हो रहा है। और अगर मैं फिर से गिनूं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पे ना सी भी आता है और एच भी आता है, तो ये आंसर गलत है और ये आंसर सही है। ठीक है, ठीक है, इसको एक पीछे ले लो। हाँ, ऐसा कुछ बोलो ना। फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसको उल्टा किया आपने, सेकेंड वाले को भी उल्टा किया है। ठीक है, चलो, ओके। हु इज, प्लीज ध्यान से, हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स? हाँ, क्यू ई, कुछ भी आ सकता है, हाँ या ना? तो प्लीज ध्यान से यही सब चीजों का ध्यान देना है आपको। तो सी भी हो सकता है, हाँ या ना? तो सी भी हो सकता है सर, एच भी हो सकता है सर, ई भी हो सकता है। तो एक काम करो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बराबर। अभी ध्यान से, ये गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है। क्यों बोला है मालूम है? क्यों गलत? क्यों के लिए ना, इसका मतलब मालूम है क्या आप लोगों को? डेफिनेटली मतलब पक्का। कौन पक्का बैठा है बताओ? इट्स ई। समझा कि नहीं समझा? पक्का कौन बैठा है? डेफिनेटली, तो इट्स ई। ये समझ रहा है कैसा? सुन लो, वापस से मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद सवाल को समझ के उसका आंसर भी देना इंपॉर्टेंट है। आगे आगे आगे, ये तो क्या आजू बाजू वाला इजी आंसर है। हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ एच? बोलो, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ एच? ये बोलो, बीसी एच के नेबर नहीं सर, ए बी लग रहा है, ए बी नहीं है ऑप्शन में सर, ये भी नहीं है, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी? डी के, एक मिनट पहले कहा गया, डी के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा इधर? डायग्राम में देखते हैं, पहला वाला डायग्राम देखो या दूसरा देखो। इस जी, तो ये सही है। 22 भी है क्या? ओके। इफ जी एंड ए इंटरचेंज their पोजिशन, देन हु बिकम्स द इमीडिएट नेबर ऑफ ई? एक मिनट, हाँ, पहला वाला डायग्राम में, एक मिनट, एक मिनट मेरे को डायग्राम जरा लगेगा। अरे रुको ना, इसको क्या कोई काटा क्या कोई? वो सोच रहे ए ए ए ए ए, अरे रुको, जी एन ए इंटरचेंज, अच्छा मैंने, आप समझा ही दो, चलो समझा दो। सो अभी दोनों ही डायग्राम में अपने लिए जी, ए और ई, पहले इसका पोजीशन देख लेते हम लोग। पहले वाले में है ई, जी, और क्या है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 3 डैश के बाद है ए। सवाल पूछा है कि अगर ए और जी इंटरचेंज हो जा रहे हैं, ए के बदले में जी आ गया, जी के बदले में ए आ गया, सो
ये इंटरचेंज हो गया, देन हु बिकम्स द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई के बाजू में कौन आ जाएगा, वो तो सबको मालूम पड़ चुका है, ए। और दूसरा डायग्राम भी देखते हैं एक बार, दूसरा डायग्राम भी सेम है, तो वापस से लिखने का जरूरत नहीं है, तो आंसर इज यस, इट्स ए। वेरी गुड श्वेता, चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 से 24 आया, सबको आया, नहीं आया? एक्सट्रीम लेफ्ट, एकदम लेफ्ट, एक्सट्रीम बोल दिया तो मजा आ जाना चाहिए। ए मैंने नहीं पढ़ा ना, इसने मेरे को सवाल पूछा, नहीं तो आप बोलोगे सर किधर है, मेरे को ऐसा तुम लोग देख रहे हो। इसने पूछा एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब एकदम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट मतलब एकदम राइट, बस। क्या आप लोग पहले मुझे आंसर बोलोगे क्या? भी मैं वही बोला, ऑप्शन ही नहीं है फिर। ओके, ये डॉग और कैट को लेके डी इज इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये बहुत अच्छा लगा, सी डी। एफ इज स्टैंडिंग बिसाइड जी, एफ जी और जी एफ, बराबर ना अनुपम? जी एफ या एफ जी, फिनिश गुड्स या फिर, हाँ बराबर। पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, जब जब वर्ड इमीडिएट आ गया ना, प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, जब सेंटेंस क्लियर नहीं, लेफ्ट ऑफ बोल दिया तो डाउट है, या फिर बिसाइड बोल दिया तो प्रॉब्लम है, बट इमीडिएट बोला तो टेंशन ही खत्म। जीएफ के बाद क्या आ रहा है? पीएफ, ई ए, सी एन बी हैव 1% बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एक जन आ गया, ए एंड डी हैव 1%, इन दोनों के बीच में आ गया, एडी के बीच में एक आ गया, डी ए के बीच में भी एक आ गया। ओके, अब आप लोगों को ऐसा देखने के बाद समझ में आ रहा है कैसा करना रहता है? ओके, वो इज इन द सेकेंड एक्सट्रीम, चलो ठीक है। सो डायग्राम बोलो जरा, हाँ श्वेता, हाँ काजल, काजल, ई ए सी, डी बी, एफ जी। क्या ये क्लियर है? सबको आ गया? और उसके बेस पे आंसर भी तो उन्होंने राइट दिया हुआ है। अच्छा सबको आया, वेरी गुड। तो क्या डिस्कस करके टाइम पास करें, चलो आगे। 25 से 27, नो, तो सब लोग ने ना बोल दिया, ओ माय गॉड। चलो ठीक है, मैं करता हूँ, चलो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, कोई बात नहीं। 8% P to W are sitting in front of one another in 2 rows. Each row has 4 persons. 4 क्लियर? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से। P is between UV एंड फेसिंग नॉर्थ, मतलब नीचे वाले का बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया नॉर्थ ये वाला और साउथ ये वाला, मतलब ये ऐसा जो देख रहे हैं वो नॉर्थ, ऐसा जो देख रहे हैं वो साउथ। P इज बिटवीन यूवी, सो P इज बिटवीन यूवी और P इज बिटवीन VU। क्या ये क्लियर हो चुका है सबको? ठीक है। Q इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ M, क्या बात है, यही सबसे अच्छा है। Q is immediate left of M. Oh, sorry. Q, sorry. Who is immediate left of M? Oh my God. Is facing W. Oh my God. ये वाला सेंटेंस किया क्या आप लोगों ने? Q, who is to the immediate left of M, is facing W.
पहले मुझे बता क्यू और एम, लेफ्ट में कौन है? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सो एक मिनट, अगर बात करूं ना मैं, वेरी वेरी गुड अनुपम, Q इज टू द लेफ्ट ऑफ M, वेरी वेरी गुड, परफेक्ट है ये, लेकिन ये नॉर्थ के लिए सही था। और Q और M ना नॉर्थ वाले लोग नहीं है। कौन है ये लोग? इज फेसिंग W, इज फेसिंग W। सर कैसे मालूम? हाँ देखते हैं ना, नॉर्थ अगर रहा तो ऐसा, मैं दोनों ऑप्शन लिख रहा हूं। MQ अगर ये लोग साउथ में रहे तो, क्लियर है क्या ये? ओके। R इज बिटवीन T एंड M, T और M के बीच में R, और MRT, ठीक है। W इज द इमीडिएट राइट ऑफ V। राइट लेफ्ट में बस ध्यान देना, क्या ध्यान देना? नॉर्थ रहा तो ये, साउथ रहा तो, लेकिन एक तो मालूम है कि VUP तीनों नॉर्थ में बैठे हैं। बोलो हाँ ना? हाँ सर, वो तो लिख दिया आपने, ये तो मैंने लिख दिया है। ये लोग नॉर्थ में बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ। कहां पर बोला सर? ये तीन लोग अगर नॉर्थ में बैठे हैं तो ये सही है, ये गलत है। क्लियर? V के राइट में कौन बैठा है? W। V के राइट में कौन बैठा है? अच्छा, तो एक मिनट, ये वाला भी गलत है फिर, क्योंकि V के राइट में बिठाना है ना मुझे। सो आप लोग एग्री करते हो UPVW? सो मतलब बचे हुए, ओ आई एम सॉरी, आप नहीं हो, बट दिमाग ओपन रखने का। नॉर्थ रहा तो राइट अलग है, और राइट अगर साउथ रहा तो उल्टा देखो, उसका राइट अलग है। समझ में आ गया ना? ओके, अब चलते एक एक करके, अब जोड़ते जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? TRM और MRT। TRM और MRT, मैं इसको देख रहा हूँ, TRM MRT, इसको देख रहा हूँ और इसको देख रहा हूँ। M के बाजू में चाहिए, M के बाजू में चाहिए, M के बाजू में चाहिए, तो सॉरी आप सही हो, क्योंकि M के राइट में चाहिए ना, M के राइट में Q चाहिए। सो TRM और उसके राइट में कौन चाहिए? Q। सवाल क्या है? हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ R? हु इज सिटिंग इन R के सामने कौन बैठा है? P। हु इज इमीडिएट राइट ऑफ R? आराम से बोलो ऑप्शन। तो आंसर इज नन, क्योंकि यहां का आंसर इज T। ओके, लास्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर पर्सन आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर? कौन आमने सामने? MV आमने सामने है क्या? जरा देखो, हाँ एक बार दूसरा भी चेक करते हैं। RV नहीं, TV नहीं, V तो छोड़ ही दो, UR नहीं, तो ऑप्शन इज, क्या ये क्लियर हो चुका सबको? डन 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 डन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक ही मिनट, बस एक मिनट। 28 का आंसर बोलो। ये सबको आया, जोरदार, शाबाश, वेरी 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 गुड। ठीक है, ये कर लो, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू।
ठीक है, ये कर लो पहले।